गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में जो हम लोग को बात करना है फोटोसिंथेसिस का सेकेंड पार्ट। फोटोसिंथेसिस जो पीएमटी के लिए मैंने क्वेश्चन बताया था उसका सेकेंड पार्ट के बारे में आज के क्लास में सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए शुरू से लेके अंत तक ज़रूर आप देखना। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे आए तो क्या बता रहा है कि C4 प्लांट्स आर मोर इफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट। क्या बोल रहा है? C4 का इफिशियंसी ज़्यादा है C3 प्लांट से। नहीं तो ड्यू टू किसके कारण होता है? तो यहाँ लिख रहा है हाइयर लीफ एरिया, नहीं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ ऑफ सेल, तो ये भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, ये भी नहीं। तो लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, यस। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की जो बात करते हैं वो नहीं के बराबर होता है। एक्चुअल में C4 प्लांट जो है ना वो एडप्ट ही होता है हाई टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर के लिए उसमें एडप्टेशन होता है किसमें? C4 प्लांट में। C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है लेकिन C4 में हम लोग बात करें तो नहीं होता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दो तब जाके होगा, कुछ कंडीशन। तो पूरी तरह से नहीं होता है ऐसा कहना गलत है C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की जो हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जो हम लोग करें तो उसमें क्या है, उसमें लिख रहा है 2, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन जो है तो उसमें लिख रहा है PGA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ। नहीं, तो PGA फर्स्ट CO2 की बात कर रहा है। नहीं, ये बोल रहा है प्रोड्यूस वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ, तो ये अलगी में PGA जो बना था तो अलगी में। PGA जो होता है ना फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है और डिस्कवर्ड किया था फोटोसिंथेसिस में अलगा में। नहीं, अलगा में इसको डिस्कवर्ड किया था। ये जो डिस्कवर्ड किए थे वो मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट, क्या नाम था? मेल्विन केल्विन, नहीं, केल्विन नाम के साइंटिस्ट इसको डिस्कवर्ड किए थे। ये यूज किए थे इसको डिस्कवर्ड करने के लिए C14 कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किए थे इसके पाथ को डिस्कवर्ड करने के लिए बच्चों। नहीं, तो मेल्विन केल्विन सबसे पहले इसको यूज किए थे। और ये जो PGA है वो क्या होता है? जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना था स्टेबल, जो कि 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बना था। नहीं, तो ये चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आए तो उसमें लिख रहा है कि साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। बोल रहा है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में क्या फॉर्म होगा? तो पहला लिख रहा है NADPH। तो NADPH साइक्लिक में नहीं बनता है, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन तो एक ही जाएगा। आंसर क्या जाएगा? ATP, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो जिसमें NADPH यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नहीं, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ वो क्या लिख रहा है कि यहाँ पे लिख रहा है कि एस्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेंट्स। एस्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट, नहीं, एस्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेंट। हायर प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट क्या है उसका एस्ट्रोमा क्या कंटेंट रखता है? तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम एस्ट्रोमा की बात कर रहा है। एस्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन होता है तो वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम होता है। बात तो सही है, लेकिन आगे भी देख रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम नहीं, ये डार्क रिएक्शन इसमें होता है राइबोसोम एस्ट्रोमा में। एस्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेंट, नहीं, तो एस्ट्रोमा में राइबोसोम तो होता है बच्चों। एस्ट्रोमा में ये तो होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल फिर नहीं होता है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये, लेकिन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड अगर बात करें ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये आंसर जाएगा लाइट, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन आंसर वही होगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या लिखता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, किस में होगा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस? कहने का मतलब किसमें ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेशन की हम लोग बात करेंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, क्रोमेटियम, ऑस्लिटोरिया, नहीं, रोडोस्पाइरिलम और क्लोरोबियम। आंसर क्या जाएगा? ऑस्लिटोरिया। क्यों जाएगा? तो बच्चों जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हुआ था वो साइनोबैक्टीरिया में, किस में हुआ था? साइनोबैक्टीरिया की बात हम लोग करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया की हम लोग बात करते हैं, और इसी साइनोबैक्टीरिया में ऑस्लिटोरिया आता है। वैसे तो इसमें और भी आता है, इसमें तो और भी आता है, क्लोरोकोलिकल्स इसी में आता है, गैलियोबैक्टीरियल्स इसी में आता है, नहीं, नॉस्टो
पिल्रोकेल्स इसी में आता है, ऑस्लिटोरियंस इसी में आता है, कैप्सिलिस इसी में आता है। नहीं, तो ये सब जो है ये किस में आ गया, ये साइनोबैक्टीरिया इस सब में आ जाता है। और साइनोबैक्टीरिया में ही ट्रू फोटोसिंथेसिस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और ट्रू फोटोसिंथेसिस स्टार्ट जो हुआ था, कहने का मतलब वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन सबसे पहले लिबरेट जो हुआ था यही साइनोबैक्टीरिया से है। तो साइनोबैक्टीरिया से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ है जिसमें ऑक्सीजन निकलता ही नहीं, ऑक्सीजन टूटता ही नहीं, वैसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकले, जिसमें नहीं निकले तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, नॉन ऑक्सीजेनिक। और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक अगर रहता तो आंसर जाएगा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब क्या है, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय। ये सेकेंड का एक्साइटेड होके कौन एक्सेप्ट करेगा, तो क्यूनॉन करता है बच्चों। पीएस सेकेंड में कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्यूनॉन। और अगर यही पीएस फर्स्ट रहता तो एफडी चला जाता, तब आंसर ये जाता। लेकिन पीएस सेकेंड की बात कर रहा है, आंसर क्या जाएगा, क्यूनॉन यहाँ पे आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो बच्चों यहाँ पे लिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन लीफ ऑफ C4 प्लांट, इन लीफ ऑफ C4 प्लांट की बात कर रहा है, मेलिक एसिड सिंथेसाइज ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन। मेलिक एसिड जो सिंथेसाइज होगा कहाँ पे होगा, तो C4 प्लांट में या तो मीजोफिल या तो बंडल शीथ। आंसर तो यही दोनों जाएगा। अब तो ये दो को तो काट दो, अब आंसर या तो मीजोफिल होगा या नहीं तो बंडल शीथ होगा। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, मेलिक एसिड जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो बनता मेलिक एसिड मीजोफिल में, और यही मीजोफिल में बनने के बाद चला जाता है कहाँ पे, बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ सेल में मेलिक एसिड जो 4 कार्बन का कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन का कंपाउंड में, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे छोड़ देता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर रुबिस्को RUBP उसको फिक्स कर देता है। नहीं, तो ये आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो आंसर चला जाएगा मीजोफिल सेल, जहाँ पे मेलिक एसिड बनता है या फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें लिखता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, द फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर्स इन। ऑक्सीजन का कंजम्पशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, नहीं, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन की जो बात करें तो बच्चों 2 जगह ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है फोटो रेस्पिरेशन में, एक क्लोरोप्लास्ट में होता है, दूसरा पेरोक्सीजोम में होता है। क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीजोम ऑप्शन में देखो और मारो। एस्ट्रोमा, यहाँ क्लोरोप्लास्ट सही है, माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, ये सही है, ये सही है, क्लोरोप्लास्ट सही है, और अच्छा यहाँ ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिया है, और पेरोक्सीजोम ये गलत हो गया, गलत हो गया, नहीं, और यहाँ एस्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो एक यहाँ पे है, तो बेटर आंसर क्या है, बी। बेटर आंसर इसमें क्या आएगा, बी आंसर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो उसमें लिखता है इन फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्या लिखता है, इन फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS फर्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS फर्स्ट की बात कर रहा है। अब देखो फेरिडॉक्सिन है तो ये आंसर जाना चाहिए, नहीं, साइटोक्रोम यहाँ पे है, प्लास्टोसाइनिन है, और आयरन सल्फर प्रोटीन है। अब देखो ये 2 आंसर यहाँ पे जाएगा, फेरिडॉक्सिन भी सही है और आयरन सल्फर प्रोटीन भी। लेकिन आपको बता दूं अगर आयरन सल्फर प्रोटीन दिया नहीं तो आंसर सबसे पहले हम लोग उसी को क्लिक करेंगे, अगर ये न देता तो आंसर फेरिडॉक्सिन क्लिक हो जाता, तब आंसर क्या क्लिक होता, फेरिडॉक्सिन क्लिक होता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन की सबसे पहले बात करेंगे, पहले वो लेगा देन फेरिडॉक्सिन। रियल में उसी से एसोसिएटेड है आयरन सल्फर प्रोटीन की जो हम लोग बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है आप लोग के सामने में जो प्रोजेक्ट है, लिख रहा है विच वन इज फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, अब फास्फोराइलेशन मतलब ATP का बनना। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया है, बोल रहा है कि इसमें से कौन ATP बना रहा है, तो ADP प्लस AMP मिल के, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ AMP नहीं होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लाइट एनर्जी दिया तो सही है, ये तो सही है, लेकिन आगे भी देखते हैं हम लोग, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP, और यहाँ लाइट नहीं लिखा, लाइट नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फोटोफास्फोराइलेशन की बात कर रहा है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में भी इससे बनता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में भी इससे बनता है, नहीं, और यहाँ लिखा है AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत तो है ही, आंसर क्या चला जाएगा, बी। फोटोफास्फोराइलेशन में बी आंसर यहाँ पे चला जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, विच
विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ सोलर रेडिएशन आर प्राइमरीली एब्जॉर्ब बाय कैरोटिनॉइड्स ऑफ द हायर प्लान। नहीं, स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, लाइट के स्पेक्ट्रम का। क्या बोल रहा है? विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तो बोला कि विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, विबज्योर की ये बात कर रहा है। सोलर रेडिएशन आर प्राइमरली एब्जॉर्ब बाय कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड किसको एब्जॉर्ब करेगा? हायर प्लांट की जो यहाँ पे बात कर रहा है बच्चों। नहीं, तो आपको बता दूँ कैरोटिनॉइड्स बाहर की ओर से रहता है, या यूँ कहो कि क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो पक्का है वहाँ पे जो एब्जॉर्ब करेगा तो लो वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लो वेवलेंथ नहीं। और लो वेवलेंथ वाला लाइट मतलब हाई एनर्जी लाइट, एनर्जी जिसके पास ज़्यादा होगा। तो सबसे लो वेवलेंथ वाला इसमें खोजो। तो स्टार्ट क्या होता है? VIB-GY-OR। तो VI खोजो, अगर मिल जाए VIB, ये तीनों में से कोई ऑप्शन। तो ब्लू तो है यहाँ पे, देखो ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन बहुत अंदर आ गया। देखते हैं इससे पहले का कोई है कि नहीं। ग्रीन रेड, ग्रीन रेड इसके बाद भी जाएगा तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। रेड वायलेट, ये भी आंसर गलत। वायलेट एंड ब्लू, तो वायलेट एंड ब्लू ज़्यादा बेटर आंसर ये जाएगा। वायलेट एंड ब्लू आंसर ये चला जाएगा बच्चों। नहीं, वायलेट एंड ब्लू के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड इनर्जी टू ETS। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो बात करें, नहीं, एब्जॉर्बिंग ऑफ सनलाइट, तो कौन एनर्जी देता है ETS के लिए? कौन देगा? क्लोरोफिल। सनलाइट का एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। एक ही को तो है, एकलौता तो है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा या पकड़ने का काम करेगा। उसमें मेन क्या नाम जाता है? क्लोरोफिल की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पे, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। क्लोरोफिल कहाँ पे रहेगा? तो बच्चों आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? ग्राना में। अगर थैलेक्वाइड आंसर रहता तो थैलेक्वाइड मार के निकलते, थैलेक्वाइड रहता तो थैलेक्वाइड मार के, लेकिन थैलेक्वाइड नहीं है तो थैलेक्वाइड का बंच क्या कहलाता है? ग्राना। जैसे हम लोग जो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं इस तरह से, यही क्लोरोप्लास्ट, इसी में एक रहे तो थैलेक्वाइड और ऐसा ही वाला बंच रहे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राना। आंसर क्या चला जाएगा? ग्राना। नहीं, तो यहाँ पे ग्राना, जिसमें क्या होगा कि क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ रेबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज RUBP। बोले तो ऑक्सीजनेज एंड फास्फोइनोल पायरुवेट, दोनों के लिए चाहिए। दोनों के लिए कौन एक्टिवेटर है? नहीं, फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में एक तरह से बात करें तो दोनों के लिए जो चाहिए होता है वो मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है। क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, वो भी Mg++ के फॉर्म में चाहिए। इंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए चाहिए, चाहे वो रुबिस्को हो या पेप्केज हो, दोनों के लिए यहाँ पे चाहिए बच्चों। और उसका जो पोजीशन होता है Mg++ का, एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम जो होता है, एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम जो होता है वहीं पे प्रेजेंट रहेगा ताकि वो एक्टिवेट करवा पाए। और एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम के पास जो एक्टिव सेंटर होता है वहाँ पे लाइसिन होता है, लाइसिन रिच होता है, उसी के पास ये प्रेजेंट रहता है Mg++, ताकि वो आसानी से एक्टिवेट करवा पाए या काम करवा पाए। नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन की बात मतलब क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे लिख रहा है फॉर इल्डिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाना है, मतलब क्या बनाना है? C6H12O6 द केल्विन साइकिल टर्न। तो बच्चों कार्बन 6 चाहिए, और 6 कार्बन मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 6 टाइम केल्विन साइकिल को चलना पड़ेगा, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हो पाता है? फॉर्मेशन हो पाता है। 6 टाइम यहाँ पे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें, तो फोटोसिंथेटिक इन्हांसमेंट विथ फ्लैशिंग लाइट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। नहीं, फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट ये इमर्सन एंड अर्नोल्ड का किया हुआ है। किसका किया हुआ है? इमर्सन एंड अर्नोल्ड का किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि देखो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें तो रेड लाइट में, मोनोक्रोमेटिक की बात करें, मोनो मतलब एक कलर की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड में होता है। रेड से भी ज़्यादा होता है अगर सिर्फ लाइट की बात करें तो मिक्सचर ऑफ लाइट बोले तो वाइट लाइट में, और वाइट लाइट के बाद भी होता है इंटरप्टेड वाइट लाइट में। उससे भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है किसमें? इंटरप्टेड वाइट लाइट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लिखता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन्स आर रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोला? हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन
आर रिक्वायर्ड। ग्लाइसिन कितना मॉलिक्यूल चाहिए टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटो रेस्पिरेशन। तो बच्चों ग्लाइसिन जो चाहिए होता है वो कितना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल जो ग्लाइसिन होता है कंबाइन करता है कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटो रेस्पिरेशन में ईपीएम की बात की, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ का बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन पहले कंबाइन करता है, तो 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, तो 2 2 4 कार्बन बनता है। और वही 4 कार्बन का जो कंपाउंड बना तो उसमें से एक निकल जाता है 3 कार्बन का, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है और दूसरा बन जाता है सेरिन। कहने का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लाइसिन जो कि खुद 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो 2 ठो ग्लाइसिन ले लो और 2 ग्लाइसिन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अब निकाल दो, तो अब क्या बच गया, तो 2 2 4 कार्बन में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो 3 कार्बन का जो कंपाउंड बनता है सेरिन। और आपको बता दूं ग्लाइसिन से सेरिन जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है। मैक्सिमम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लाइट। कौन सा लाइट में, अभी अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर मोनोक्रोमेटिक की बात करेंगे तो रेड लाइट चला जाएगा, लेकिन अगर बात करते कम्बिनेशन ऑफ लाइट तो वाइट लाइट आंसर जाता। और उससे भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होता है, इंटरप्टेड वाइट लाइट। वैसा वाइट लाइट जिसको इंटरप्ट कर करके हम लोग देंगे इंटरप्टेड वाइट लाइट, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें, नेक्स्ट में लिखता है कंपेंसेशन पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर वेयर देयर इज, नहीं, कंपेंसेशन पॉइंट के बारे में मेनली पूछ रहा है कि क्या उसका वैल्यू क्या। बच्चों कंपेंसेशन पॉइंट वो होता है जहाँ पे ना तो फोटोसिंथेसिस हो रहा हो और ना रेस्पिरेशन, या यूँ बोलो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाता हो, बराबर हो जाता हो, एक दूसरे को कंपनसेट कर देता हो, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। कहने का मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं, और एट दिस पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होता है यहाँ फ्रॉम रेस्पिरेशन इज इक्विवेलेंट टू क्या, विच इज टेकन अप ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे दोनों बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या करोगे कि यहाँ पे जो देखो नाइदर फोटोसिंथेसिस नॉर रेस्पिरेशन, आंसर यही चला जाएगा जो दोनों इक्वल हो जाता है। जरा सा कंपनसेशन पॉइंट वैल्यू, नहीं, यहाँ पे आंसर ज़्यादा अच्छा, फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ज़्यादा अच्छा ये है, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन सी है, सी आंसर करके निकलेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या जाएगा, फोटोसिंथेसिस इक्वल है, इक्वल रेट ऑफ रेस्पिरेशन में, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने बार बार आपको बताता हूँ चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। देखो अभी अगर मैं डी आंसर क्लिक करके चला जाता तो आंसर मेरा गलत हो जाता, आंसर गलत हो जाता, जबकि डी भी यहाँ पे सही लग रहा था, नहीं कि नाइदर फोटोसिंथेसिस नॉर रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन क्या है, सी। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि चारों ऑप्शन पढ़ो तब क्लिक करो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक देखे और क्लिक करके निकल गए तो वो आपको गलती करवा देगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे गलती कर रहा था तो संजोग से मैंने चौथा जो ऑप्शन देखने लगा तो उसमें मेरा नज़र पड़ गया सी पे, और यहाँ इक्वल रेट ऑफ रेस्पिरेशन कर दिया, फोटोसिंथेसिस और इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये ज़्यादा अच्छा आंसर चला जाएगा किसमें, कंपनसेशन पॉइंट की जो हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे इसमें लिखता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पार, PAR, पार का वेवलेंथ का रेंज पूछ रहा है। पार बच्चों पार का रेंज होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ऑप्शन नैनोमीटर में ही दे, आपको ये भी दे सकता था 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 7000 एंगस्ट्रॉन, नहीं ये भी दे सकता है। माइक्रोमीटर में दे दे, जरूरी है इसमें एंगस्ट्रॉन में दे नैनोमीटर में दे, आपको माइक्रोमीटर में दे देगा, 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर ऐसे करके आंसर दे देगा। कहने का मतलब कोई भी यूनिट में दे देगा, आपको यूनिट कन्वर्जन करने आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन करने आना चाहिए। वैसे याद एक रखना है, या तो 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन याद रखो, या आप याद रख सकते हो 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो बात करें इसी को बोला जाता है पार, PAR, पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें उसमें लिखता है ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन इज, नहीं, वैसा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, तो ब्लू ग्रीन अलगी करता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यही नहीं करेगा, आंसर यही जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं, ग्रीन अलगा करेगा, अलगा कंपोनेंट ऑफ लाइकेन ये भी करेगा, नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या चलाएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि
नॉन ऑक्सीजेनिक होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। या एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है, नहीं तो कंज्यूम करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता। और इसमें जो हम लोग बात करें, इसमें क्या क्या, ग्रीन सल्फर, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया भी आता है, एज वेल एज फिलामेंटस बैक्टीरिया सब आता है इसमें। फिलामेंटस में जो बात करें, नहीं एन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप फिलामेंटस में, फोटोट्रॉपिक यहाँ पे एसिडो बैक्टीरिया जो होता है, या फोटोट्रॉपिक जो है हेलियो बैक्टीरिया की जो बात करें, ये सब क्या होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक की हम लोग बात करते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोटो रेस्पि यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट स्टार्ट फ्रॉम, फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, C3 प्लांट कहाँ से स्टार्ट, नहीं तो फास्फोग्लाइकोलेट, यहीं से होगा। फास्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, यही फास्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट जब बनता है तो बनता है ग्लाइकोलेट, और यही ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से चला जाता है क्या, पेरोक्सीजोम में, यही चला जाता है पेरोक्सीजोम में, फास्फोग्लाइकोलेट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो वो क्या होगा, हिल रिएक्शन अकर्स इन, हिल रिएक्शन के बारे में बोलता है, किस में होगा, तो हिल रिएक्शन की जो बात करेंगे, तो हिल रिएक्शन हाई एल्टीट्यूड प्लांट, टोटल डार्कनेस, अब्सेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ फेरिस साइनाइड, नहीं हिल रिएक्शन की जो यहाँ पे बात करता है, प्रेजेंस ऑफ फेरोक्सिन, रियल में फेरिस साइनाइड जो लिखा है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, फेरिडॉक्सिन, नहीं प्रेजेंस ऑफ फेरिडॉक्सिन। और इट इन्वॉल्व द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वेयर इट्स आयरन एटम एक्सेप्ट और डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन, नहीं और जो कि आगे ऑक्सीडाइज करेगा और रिड्यूस करेगा, नहीं तो ये कंटिन्यू चलता है। तो हिल रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ फेरिस साइनाइड या फेरोडॉक्सिन आंसर चला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे लिखता है सेकेंडरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट, नहीं सेकेंडरी एक्सेप्टर, सेकेंड में कौन, तो शुरू में तो करता है PEP, शुरू में कौन करता है PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट, पहला रहता तो पेप्केज एंजाइम चला जाता, लेकिन सेकेंड एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टर तो RUBP आप बोल दो। लेकिन यहाँ अगर एंजाइम का नाम पूछ रहा है तो आंसर क्या जाएगा, रोबिस्को। अगर सेकेंड एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट, तो बच्चों अब यहाँ पे ये दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, नहीं कहोगे सर क्या कन्फ्यूजन है, अगर एंजाइम का नाम पूछ दे, अगर यहाँ क्लियर कर दे एंजाइम, तब तो आंसर जाएगा रोबिस्को, लेकिन ये क्लियर नहीं किया तो आंसर क्या मारेंगे, RUBP मारेंगे और आगे निकल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, C4 प्लांट आर एबंडेंट इन, C4 प्लांट किस रीजन में एबंडेंट होगा, नहीं तो C4 प्लांट जो होता है, C4 प्लांट जो बना होता है, आपको बता दूं वार्म कंडीशन के लिए बना होता है, हाई टेम्परेचर के लिए उसका एडेप्टेशन होता है। C4 प्लांट में जो बात करें कहाँ पे, तो आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है ज़्यादातर। C4 प्लांट कहाँ पे मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन की हम लोग बात करते हैं, खासकर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है क्या, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, नहीं यहीं पे C4 प्लांट ज़्यादातर मिलता है। और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन ना के बराबर होता है, अगर C3 के कंपैरिजन में बोले तो ना के बराबर होता है, नहीं तो अब आंसर करो तो ट्रॉपिकल, तो सबसे पहले तो टेम्परेट वाला काट दो, बच गया ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल में क्या मारोगे, अब ट्रॉपिकल रीजन इसमें भी है, ट्रॉपिकल इसमें भी है, विथ मोर ह्यूमिड कंडीशन और ड्राई कंडीशन। C4 की बात कर रहा है तो हाई टेम्परेचर ट्रॉपिकल में ड्राई कंडीशन वाला आंसर यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। बच्चों क्लोरोफिल फार्मूला, क्लोरोफिल ए का आपको याद रखना है, तो आप ऐसे याद रखो, CHON फ्रेमवर्क एलिमेंट याद होगा, तो कौन मैग्नीशियम, कौन मैग्नीशियम फ्रेमवर्क एलिमेंट होता है कौन, तो आप याद रखो कौन मैग्नीशियम, सीक्वेंस पता चल गया। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर याद रखो 55 72 541, इसमें क्या लिखेंगे 55, फिर क्या लिखेंगे 72, इसमें 5, इसमें 4 और इसमें 1, आंसर टिक कर दो, ये क्लोरोफिल ए का है। तो अभी देखो CHON सब में ये कंटिन्यू है, तो 55 72 5 4 1 आंसर तो यही होगा। और आगे देख लेते हैं, ये हो गया, तो ये क्लोरोफिल ए का है। अगर यही क्लोरोफिल बी का रहता ना तो थोड़ा सा चेंज करते, कार्बन उतना ही रह जाता, नाइट्रोजन उतना ही रहता, मैग्नीशियम भी बस यहाँ पे चेंजेज आता, और यहाँ क्या चेंज आता है, हाइड्रोजन 2 घट जाता 70 और ऑक्सीजन 1 बढ़ जाता है, नहीं ऑक्सीजन 1 यहाँ पे क्या हो जाता, बढ़ जाता।
तो हाइड्रोजन घट जाता और ऑक्सीजन वहाँ पे बढ़ जाता। तो ये क्या हो जाता, C55H70O6N4Mg, ये बी का हो जाता, क्लोरोफिल बी का। तो हमसे बी का तो पूछा नहीं है, ए का पूछा है, तो आंसर क्लिक करेंगे और आगे निकलेंगे। क्लोरोफिल ए, एक चीज़ और बता दूं, क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप, और बी में जो बात करें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मिथाइल और एल्डिहाइड। खैर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन कैम प्लांट CO2 एक्सेप्टर इज कैम प्लांट। तो जो C4 में एक्सेप्टर होता है वही C3 में होता है। तो C4 में क्या है, फास्फोइनॉल पायरुवेट, तो कैम में भी वही होता है। बच्चों C4 और कैम में ज़्यादा का अंतर नहीं है। C4 में डिवीजन ऑफ सेल होता है और कैम में डिवीजन ऑफ टाइम होता है, बस टाइम का अंतर है। C4 में हम लोग मिजोफिल और बंडल शीथ सेल की बात करते हैं, जबकि कैम में दिन और रात की हम लोग बात करते हैं, बाकी बात वही होता है। तो C4 में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है कैम प्लांट में, फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है, बोले तो PEP होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कब एक्सेप्ट करेगा, तो जब स्टोमाटा खोलेगा। कैम प्लांट स्टोमाटा कब खोलता है, तो रात के समय खोलता है। तो रात के समय जैसे ही स्टोमाटा खोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा नाइट के समय, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो उसको ये पकड़ लेगा, उसको ये तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, PEP 3 कार्बन का कंपाउंड, एक कार्बन पकड़ेगा तो 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है, और स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा, OAA। तो पहला स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे क्या बना देगा, OAA का फॉर्मेशन करवा देता बच्चों। नहीं तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ नेक्स्ट तो बोल रहा है सोलराइजेशन इज, तो सोलराइजेशन क्या होता है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन जो करवाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सोलराइजेशन। वैसे आपको बता दूं सोलराइजेशन में इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय फोटो ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, इनहिबिशन, फोटोसिंथेसिस का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो मतलब हो गया लाइट के प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये जो होता है हाई इंटेंस लाइट, जैसे हाई इंटेंस लाइट आएगा तो वहाँ का इलेक्ट्रॉन परमानेंट निकल जाता है, तो उसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, सोलराइजेशन। और परमानेंट निकलेगा तो हाई इंटेंस लाइट कब आएगा, लो वेवलेंथ वाला, नहीं वैसा वेवलेंथ, एनर्जी आप लोग को पता होगा E बराबर hc/λ। अगर वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा, नहीं तो एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे, तो लो वेवलेंथ वाला लाइट भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें लिखता है, हु ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द ऑक्सीजन इज रिलीज बाय प्लांट। किसने ऑब्जर्व किया, तो बच्चों प्रिस्ले। वैसे तो इंजन हॉस सबसे पहले इसके बारे में बताए थे, लेकिन प्रिस्ले कन्फर्मेशन जो गया कि ऑक्सीजन निकलता है, तो ये प्रिस्ले बताए थे, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर C4 प्लांट। C4 प्लांट के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, नहीं इनकरेक्ट है। तो लिख रहा है ओवरकम लॉस बाय फोटो रेस्पिरेशन, नहीं ओवरकम लॉस बाय फोटो रेस्पिरेशन, तो ये सही बात है, ये सही बात है। फोटो रेस्पिरेशन बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। दे कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस इन हाई टेम्परेचर, ये भी सही है। तीसरा नंबर जो बात करें, दे हैव क्रेंज एनाटोमी, ये भी सही है। तो आंसर तो अब लग रहा है कि चौथा ही जाएगा, तो हम टिक कर देते पहले, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिकली लेस इफिशियंट, गलत है, ये फोटोसिंथेसिस मोर इफिशियंसी है। फोटो रेस्पिरेशन की जो बात करते हैं इसमें इफिशियंसी क्या है, ज़्यादा है। C4 प्लांट का इफिशियंसी ज़्यादा होता है C3 के कंपेरिजन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है उसमें क्या लिखता है, ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट इन क्लोरोप्लास्ट व्हेन देयर इज, ग्लाइकोलेट का एक्यूमुलेशन बोल रहा है, तो ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट इन क्लोरोप्लास्ट व्हेन देयर इज लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब लो होगा तभी क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो होगा मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग जो बात करेंगे तो ग्लाइकोलेट, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, और फोटो रेस्पिरेशन जैसे होगा तो उसमें ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट कर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू, इसमें से सही क्या है, नहीं तो वो लिख रहा है PEP पायरुवेट काउजेज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, नहीं तो सही है। PS सेकेंड हैज ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स, सही है, PS सेकेंड में ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। NADPH हैज एसिमिलेटरी पावर, ये भी सही है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, डी, यहाँ पे ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लांट एडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी है, प्लांट का जो एडेप्टेशन है लो लाइट इंटेंसिटी के लिए, नहीं तो लो लाइट इंटेंसिटी, तो लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन द सन
प्लांट, सही बात है। मतलब लो लाइट इंटेंसिटी के लिए प्लांट जो एडप्ट है, मतलब छाए में जो प्लांट एडप्ट है, शेड में या छाया की जो हम लोग बात करते हैं, तो आपको बता दूं लो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वहाँ पे। छाया है तो फोटोसिंथेटिक रेट कम होगा, और जब फोटोसिंथेटिक रेट कम होगा तो उसमें फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या करेगा, ज़्यादा रखेगा। एक्चुअली में क्या है, फोटोसिंथेसिस कम हुआ तो ग्रोथ उसका कम होगा, ग्रोथ कम होगा नहीं तो उसका बाकी जितना भी प्रोसेस है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करता है, लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट रखता है। तो आंसर लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट चला जाएगा यहाँ पे, नहीं तो लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे है, इसमें बोल रहा है इन क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा नहीं, तो ये वाला लिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है क्लोरोप्लास्ट का। बच्चों क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर बना है नहीं तो यही तो आउटर मेम्ब्रेन में तो होता नहीं है, कहाँ पे होता है, थैलेक्वाइड पे, यही थैलेक्वाइड में होगा। आंसर तो चला जाएगा थैलेक्वाइड, आंसर तो चला जाएगा थैलेक्वाइड। लेकिन इसके अंदर थैलेक्वाइड के अंदर भी अगर बात करें, इसके बारे में बोल रहा था, क्लोरोफिल के बारे में बोल रहा था, तो थैलेक्वाइड के अंदर होता है क्या, कॉन्टाजोम, कॉन्टाजोम बोलते हैं। और ये अगर कॉन्टाजोम को एक बाहर निकाले हम लोग इस तरह से, ये जो कॉन्टाजोम है, अगर मैं इसको कलर कर रहा हूँ, ये कॉन्टाजोम, तो कॉन्टाजोम के अंदर भी होता है चीज़, क्या होता है, इसी कॉन्टाजोम के अंदर मिलता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसी कॉन्टाजोम के अंदर क्या मिलता है, ढेर सारा LHC मिलेगा। ये ब्लैक वाला जो बनाया क्या है, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, इसी में होता है 7 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल A, नहीं 5 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल B एंड 2 एसेसरी पिगमेंट, ये सबको मिला के तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, तब LHC बोलते हैं। तो फोटोसिंथेटिक एक यूनिट की हम लोग बात करते हैं। बच्चों यहाँ तक जो बताया ये आपको पार्ट सेकेंड के बारे में बताया। इसके बाद भी और भी क्वेश्चन हैं जो मैं पार्ट थर्ड में आपको लेके आऊँगा तत्काल। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।